Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the third module of the topic permutation and combination. As you must be knowing that for any competitive exam, permutation combination is an important topic. First two modules में हमने concepts and formula related to permutation combination देखा था. हमने ये जाना था कि permutation combination होता क्या है. Now, in this particular session, we are going to solve some exam level questions, moderate level के questions होंगे. In that, we will solve the questions of permutation and combination. तो आप कोई भी exam के लिए prepare करते हो, चाहे वो MBA का हो, या फिर IP MAT हो, या फिर fashion designing हो, या any competitive exam, government exam, then this module, this video is important for you क्योंकि इसमें हम एक्चुअली में एग्जाम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस. However, in this video, we are not going to डू लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस. उसके लिए एक वो हम नेक्स्ट सेशन में सिखाएंगे. बट फर्स्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेशन क्योंकि इसमें हम क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं. हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है देन बिफोर गोइंग थ्रू दिस वीडियो इट्स बेटर कि आप फर्स्ट और सेकंड क्लास जरूर देखें, उसके बाद ही ये क्लास 3 देखें. फर्स्ट क्वेश्चन, the number of ways of selecting 8 men and 2 women from 13 men and 10 women. So basically, we have 13 men and from that we have to select 8 men and we have 10 women. From that we have to select any 2 women. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. हियर वी आर सिलेक्टिंग द पीपल, सो सिलेक्शन मींस कॉम्बिनेशन, सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन. सो टोटल कॉम्बिनेशन में टोटल नंबर ऑफ मैन आर 13 और उसमें से हमें सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट मींस कॉम्बिनेशन, सो विल राइट सी. कितनों को सिलेक्ट करना है? 8. सो दैट कैन बी डन इन 13C 8 ways, and out of this 10 women we have to select any 2 women, so that can be done in 10C 2 ways. ठीक है, लेकिन हमें तो मैन भी चाहिए एंड वुमेन भी चाहिए, दोनों चाहिए, राइट? 8 men and 10 women, and means multiplication. So answer is option B, 13C 8 10C 2. ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था एंड ऑब्जर्वेशन से भी इसका आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट, a student is to answer 10 out of 12 questions in an exam such that he must choose 3 from the first 4 questions. The number of choices available to him is. Okay. तो अगर इसमें एक कंडीशन दिया है, अगर वो कंडीशन नहीं होता तो आंसर क्या होता? तो स्टूडेंट हैज टू आंसर 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस. आप सोचो आप एक एग्जाम देने गए हो एंड उसमें 12 क्वेश्चन है. उस 12 में से आपको कोई तो 10 अटेम्प्ट करने हैं. दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? वी नो दैट कैन बी डन इन 12C 10 ways. तो अगर कोई भी कंडीशन नहीं होता तो आंसर बन जाता 12C 10. 12C 10 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 12C 2. ये ऐसे क्यों लिखते हैं ये प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था. एंड दिस इज नथिंग बट 12 into 11 divided by 2 into 1. सो आंसर जो है इसका हो जाएगा 66. इसका आंसर होगा 66. ठीक है. हाँ, तो बेसिकली द पर्सन हैज 66 नंबर ऑफ वेज, बट ये क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन में तो कंडीशन दिया है. ठीक है, तो ये अगर कंडीशन नहीं होता देन 66 वुड हैव बीन द आंसर, बट हियर दे हैव गिवन अ कंडीशन. व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन इज दैट कि वो जो 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन चूज कर रहा है उसमें से ही हैज टू चूज 3 questions from the first 4 question. It is compulsory. मतलब पहले 4 question में से he has to choose 3 questions. It means that from the remaining 8 questions he has to write at least 7 questions. ये 7 question choose करने होंगे. अच्छा, एक चीज हमने नोटिस करी कि टोटल नंबर ऑफ वेज आर 66, तो आंसर 288 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी तो कुछ कंडीशन आ चुकी है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो नंबर ऑफ वेज तो कम हो जाएंगे, ऑप्शंस कम हो जाएंगे. तो ये दो तो पॉसिबल नहीं है. आंसर इट कुड बी इधर 32 और 64. वैसे देख के लग रहा है कि 32 हो सकता है, बट लेट्स ट्राई. ओके, नाउ हियर ही हैज टू चूज 3 क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, यानी कि 4 में से 3 क्वेश्चन को चूज करना है. दैट कैन बी डन इन 4C 3 ways. एंड सिमिलरली
8 में से 7 क्वेश्चन को चूज करना है, दैट कैन बी डन इन 8C7 वेज। हाँ, उसे ये पहले वाले 3 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, लास्ट के 7 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, एंड मीन्स इट्स मींट एंड। ओके, चलो 4C3 कैन बी रिटर्न एज 4C1 एंड 8C7 कैन बी रिटर्न एज 8C1। वंस अगेन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला टू गेट दिस। नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि NC1 की वैल्यू हमेशा n होती है। कॉम्बिनेशन में अगर ये वैल्यू 1 है तो आपका यही आंसर बनेगा। सो 4C1 इज 4, 8C1 इज 8, सो आंसर इज 4 into 8, 32। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Sita has 5 friends. In how many ways can she invite one or more of them at a dinner party? सीता के 5 फ्रेंड हैं, उसे अपने फ्रेंड्स को डिनर पे बुलाना है। कितने फ्रेंड्स हैं? तो द फ्रेंड कैन बी वन फ्रेंड, और इट कैन बी टू फ्रेंड्स, और कैन बी थ्री, और कैन बी फोर, और कैन बी फाइव। तो कितने ऑप्शन है देखिए। हो सकता है कि वो 5 में से, वन सेकेंड, ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है क्या कॉम्बिनेशन का है? Since she has to choose the friends, so this is a question of combination. So this can be done, 5 में से अगर उसे एक फ्रेंड को बुलाना है then that can be done in 5C1 ways। या तो दूसरा ऑप्शन है, और का मतलब होता है प्लस, कि वो 5 में से 2 फ्रेंड को बुला ले, या तो फिर 5 में से 3 फ्रेंड को बुला ले, या फिर 5 में से 4 फ्रेंड को बुला ले, या फिर पांचों के पांचों को बुला ले। इतने ही ऑप्शन है उसके पास। सो दिस इज द आंसर। इफ विल सॉल्व दिस विल गेट द आंसर। अच्छा, इसको हम थोड़ा ऐसे देखते हैं। NCN का वैल्यू वी नो इट इज 1, NC1 का वैल्यू इट इज 5, यानी कि ये जो 5C5 है इसकी वैल्यू तो है 1, और ये 5C1 की वैल्यू है 5। ओके, वी ऑल्सो नो दैट कि 5C4 कैन बी रिटर्न एज 5C1 जिसकी वैल्यू है 5, तो 5C4 इज ऑल्सो 5। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि 5C3 एंड 5C2 आर ऑल्सो इक्वल। सो इसको कैसे लिखेंगे? 5 into 4 divided by 2 factorial, so it is 10। So answer is 31 option she has in which she can call her friends. Easy. Next, 9 points are marked on a straight line and 10 points are marked on another straight line which is parallel to the first line. How many triangles can be formed with these points as vertices? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 लाइन है ऐसे। ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इसके ऊपर 9 पॉइंट्स बने ऐसे, 1। So first line पे there are 9 points and there is second line which is parallel to the first line, उसके ऊपर 10 points है। वन सेकेंड, आपको एग्जाम में सब ड्रॉ नहीं करना है, ये तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ। So in the first line there are 9 points, इसमें 9 points है, and in the second line there are 10 points। डेफिनेटली यहाँ से हम बहुत सारे ट्राइंगल बना सकते हैं, बट आपको ट्राइंगल इसी वर्टाइसिस, इसी पॉइंट्स के पॉइंट्स पे ट्राइंगल बनाने हैं। अच्छा, ट्राइंगल कैसे बना सकते हो? एक मेथड तो ये है कि आप ये जो ऊपर वाली लाइन है जिसमें 9 पॉइंट्स है, वहां से कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, और नीचे वाली लाइन के 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, तो ऐसा एक बन जाएगा ट्राइंगल। दिस इज वन ट्राइंगल। सो व्हाट वी हैव डन, इस 9 पॉइंट्स में से, ऊपर वाले 9 पॉइंट्स में से हमने एक पॉइंट सिलेक्ट किया, एंड नीचे वाली जो लाइन है 10 वाली जिसमें 10 पॉइंट्स है, उसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स हमने सिलेक्ट कर लिए। जरूरी नहीं कि ये फर्स्ट 2 पॉइंट, तो आप ऐसे भी ट्राइंगल बना सकते हो। आपने ऐसा एक नीचे के ऐसे 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए तो, सो दैट इज वन मेथड। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम यहाँ से एक पॉइंट सिलेक्ट करें और ये ऊपर वाले कोई तो 2 पॉइंट सिलेक्ट कर ले। फॉर एन एग्जांपल वी कैन डू इट लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो अ ट्राइंगल। तो सेकंड केस में हमने क्या किया, ये नीचे वाली लाइन है उसमें से एक पॉइंट सिलेक्ट किया और ऊपर वाली लाइन से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए। So that can be done in 10C1 into 9C2 ways. So there are 2 cases. So this is the answer. ठीक है, चलिए। 9C1 is 9, 10C2 can be written as 10 into 9 by 2, 10C1 10।
So basically this is 810/2 और दूसरा है 720/2, 720/2. So 1530/2. तो आंसर क्या हो जाएगा? 765. आंसर इज 765. So 765 डिफरेंट ट्राइंगल हम बना सकते हैं. Once again, this is a very good question. यहाँ से इस पैटर्न से काफी क्वेश्चंस बनते हैं. Next. A candidate is required to answer 6 out of 10 questions divided into 2 groups, each containing 5 questions. He can attempt maximum 4 questions from each group. In how many ways he can make up the choice? So once again, without condition तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा नहीं. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ कंडीशन तो वो डेफिनेटली देंगे. हाँ, वैसे अगर कंडीशन नहीं होता तो आंसर क्या बनता? He has to choose 10 questions out of 6. Sorry, he has to choose 6 questions out of 10. So that can be done in 10C6. Yes. 10C6 को 10C4 भी लिख सकते हो और यहाँ से आंसर निकाल सकते हो. बट वंस अगेन ये अपना क्वेश्चन तो है नहीं. ठीक है. वैसे 10C4 का वैल्यू क्या होता है एक बार देख लेते हैं. आंसर इज 210. ग्रेट. तो यहाँ से ही हमारा एक्चुअली में आंसर बन चुका है. विदाउट एनी कंडीशन द नंबर ऑफ ऑप्शंस आर 210. आई फील आई हैव डन करेक्ट. हाँ, 210. ठीक है. सो विथ रिस्ट्रिक्शन, विथ सर्टेन कंडीशन, तो नंबर ऑफ ऑप्शन कम ही हो जाएंगे, तो आंसर तो 200 ही हो जाएगा. यस. तो आंसर हियर इट इज 200. हाँ, बट अगर 210 से एक और ऑप्शन होता, सपोज 190 करके, तो फिर कंफ्यूजन है, बिकॉज देयर आर 2 नंबर्स विच आर लेस देन 210. सो ओके, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन ऑल्सो. चलिए. सो एक कैंडिडेट को 10 में से 6 क्वेश्चन के आंसर करने हैं और उसको दो दो के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है. इन ईच ग्रुप देयर आर 5 क्वेश्चंस. फर्स्ट ग्रुप 5 क्वेश्चन, सेकंड ग्रुप 5 क्वेश्चंस. ओके. ही कैन अटेम्प्ट मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ग्रुप. तो अगर उसने फर्स्ट ग्रुप, दिस इज फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज सेकंड ग्रुप, अगर वो फर्स्ट ग्रुप से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करता है, यहां से इसमें से अगर वो 4 सिलेक्ट करता है, तो यहां से उसे कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? बिकॉज ही हैज टू आंसर ओनली 6 क्वेश्चन. 4 यहां से सिलेक्ट कर लिया, तो यहां से उसे 2 सिलेक्ट करना है. सो एक कॉम्बिनेशन बन गया कि वो फर्स्ट ग्रुप से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा है एंड सेकंड ग्रुप से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा है, बिकॉज मैक्सिमम 4 है. सेकंड इज कि यहाँ पर एक कम कर देते. सपोज फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप ही इज सिलेक्टिंग 3 क्वेश्चन, तो सेकंड ग्रुप से भी उसे 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने. एंड द थर्ड इज इफ फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप इफ इज सिलेक्टिंग 2 क्वेश्चन, तो उसको सेकंड ग्रुप से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करने. सपोज उसने फर्स्ट ग्रुप से 1 क्वेश्चन सिलेक्ट किया, तो सेकंड ग्रुप से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे. बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैक्सिमम 4 क्वेश्चन ही वो अटेम्प्ट कर सकता है. तो ये जो लास्ट वाला केस है ये नहीं बनेगा. चलिए. तो हमारे पास 3 केसेस बन के आ गए हैं. फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस, दिस इज थर्ड केस. फर्स्ट केस में क्या है कि फर्स्ट ग्रुप से 5 में से उसे 4 सिलेक्ट करने, सो दैट कैन बी डन इन 5C4 वेज. और यहाँ पर 5 में से 2, 5C2. Now next see, this is case 1. Now next let's come to the case 2, that is 5C3 into 5C3. और ये लास्ट वाले केस पे आ जाते हैं. सो दैट इज 5C2 into 5C4. अभी हमने ये 5 वाले क्वेश्चंस किए थे, तो हमें सबकी वैल्यू पता है. हमें पता है कि 5C2 और 5C3 की वैल्यू अभी निकाली थी 10 था, और 5C4 is nothing but 5C1, that is equal to 5. So let's put the value. So 5 into 10 plus 10 into 10 and plus 10 into 5. ठीक है. तो ये 50, this is also 50 and this is 100. So answer is 200. ठीक है. So option C is the correct answer. Next. Out of 5 women and 4 men, a committee of 3 members is to be formed. 5 men, sorry, 5 women, 5 women
out of 5 women and 4 men, we have to choose any 3 members. ठीक है. वंस अगेन इस क्वेश्चन में अगर कोई भी कंडीशन नहीं होता तो आंसर बन जाता कि टोटल देर आर 9 पीपल, 9 में से 3 लोगों को चूज करना है. दैट कैन बी डन इन 9C3 वेज. करेक्ट. 9C3 का वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 84. वंस अगेन यहाँ ही आंसर बन गया हमारा. So without any condition, the number of ways are 84. So definitely with some condition, the number of ways will be reduced. So the number of ways would be 80. Correct? So answer is 80. But once again, अगर 2-3 option होते which are less than 84 तो तकलीफ होता. तो once again we will solve the question. वैसे इसमें आंसर 80 है, ये confirm है. ठीक है. चलिए, now let's see what is the question. Now, out of this 9 people, he has to select 3 members in such a way that at least one member is a woman. In how many ways, different ways this can be done. अच्छा, जब भी at least one होता है ना, जब भी at least one होता है तो इसको solve करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है. The thing is that first let's understand the concept. हमें पता है कि total ways 84 आए थे, ये तो खैर हमें पता है. But these are the total ways, okay? अच्छा, इन तरीकों में 2 ही चीज पॉसिबल है कि या तो हो सकता है कि आपने ये जो 3 मेंबर सिलेक्ट करे हैं उसमें एक भी वुमन ना हो. करेक्ट. ऑल 3 आर मेल. पॉसिबल. या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपने जो सिलेक्ट किया है उसमें कम से कम एक वुमन हो. 2 ही चीज पॉसिबल है ना. या तो वुमन है ही नहीं, या फिर कम से कम एक है. एग्जैक्टली एक नहीं, कम से कम एक है. हमें इसका आंसर निकालना है. तो हम क्या करेंगे, हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, नो वुमेन. और ये तो हमें पता ही है कि ये तो 84 वेज थे. ये अभी हमने निकाला था. कैसे निकाला था? 9C3 करके. 9C3 का वैल्यू इज 84. सो व्हाट वी विल डू इज, जब भी एटलीस्ट वन वाले चीज होना तो आपको क्या करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं. उसमें से नो वाले केसेस माइनस कर देना है. उसमें से नो वाले केसेस माइनस कर देने हैं जब भी एटलीस्ट वन हो तब. हाँ, एटलीस्ट 2 एटलीस्ट 3 होगा तो ये काम नहीं करेगा. दिस इज ओनली फॉर एटलीस्ट 1. तो हम वो निकाल लेते कि भाई एक भी वुमन ना हो तो उसके कितने तरीके हैं. इट मीन्स कि दिस आउट ऑफ दिस 4 men वी हैव टू सिलेक्ट 3 men. करेक्ट. सो 4C3 दिस कैन बी डन इन 4C3 ways. 4C3 इज इक्वल टू 4C1 एंड दैट वैल्यू इज 4. इट मीन्स कि ये जो 84 तरीके हैं उसमें से 4 बार ऐसा होगा कि एक भी वुमन ग्रुप में, मेंबर्स के ग्रुप में नहीं आएगी. इट मीन्स कि बाकी का 80 टाइम एटलीस्ट यू विल फाइंड वन वुमन. तो आंसर हियर इट इज 80. राइट दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इसको लिख लीजिए. टोटल एटलीस्ट वन वाले केसेस में यू नीड टू डू इज टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस नो वाले केसेस माइनस करने हैं. A question paper consists of 15 true or false question. ट्रू और फॉल्स सबने स्कूल में किया है, बहुत इजी होता है. वो ट्रू और फॉल्स उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां से सारे बच्चे अपने मार्क्स स्कोर करते हैं और एटलीस्ट पास हो जाते हैं. सो एक क्वेश्चन पेपर है, इन दैट देयर आर 15 क्वेश्चंस और आर ट्रू और फॉल्स. मतलब 2 ही ऑप्शन है, सच या झूठ. इन हाउ मेनी वेज अ कैंडिडेट कैन आंसर द एंटायर पेपर. तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कैंडिडेट के पास 2 ऑप्शन है. या तो वो ट्रू लिखेगा या तो फिर फॉल्स लिखेगा. सो 2 ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए उसके पास 2 ऑप्शन है. क्वेश्चन 3 के लिए 2 ऑप्शन. ऐसे करते करते क्वेश्चन नंबर 15 तक उसके पास है 2 ऑप्शन. सो आंसर इज 2⁻15. बहुत बेहतरीन सवाल. दिस इज एन एग्जाम लेवल क्वेश्चन जो आपने तुरंत सॉल्व हो गया. बट इट्स अ गुड क्वेश्चन. आंसर इज 2⁻15. 10 different letters of alphabet are given. तो अल्फाबेट्स में we know that there are 26 alphabets. उसमें से कोई तो 10 लेटर्स लिए गए हैं एंड उसमें से आपको एक 4 लेटर का वर्ड बनाना है. 10 में से 4 लेटर का वर्ड यू हैव टू मेक.
देन द नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव एटलीस्ट वन लेटर रिपीटेड, कम से कम एक लेटर रिपीट हो जाए, उतने केसेस कैसे बनेंगे? सो दिस क्वेश्चन इज टफ इफ यू डोंट नो एटलीस्ट वन वाला पैटर्न। हमें पता है एटलीस्ट वन में हमें क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस माइनस नो वाले केसेस। ठीक है, तो 10 लेटर्स में से वी हैव टू चूज एनी 4 लेटर्स, सो दिस कैन बी डन। अच्छा, बट वेट, नो नो नो, हियर वी नीड टू अरेंज द लेटर्स एंड सॉरी, सिर्फ चूज नहीं करना और उनसे एक लेटर बनाना है, एंड रिपीटेशन इज अलाउड। तो 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है। फर्स्ट प्लेस पे आउट ऑफ दिस 10 लेटर वी कैन पुट एनी वन लेटर। Similarly, second place पे out of this 10 letters we can put any one letter because repetition is allowed. यहाँ पर भी any one letter and here also any one letter. So basically we have 10,000 different words बना सकते हैं। इस 10 में से कोई भी 4 लेटर को चूज करके आप 10,000 डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। बट हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि एटलीस्ट वन लेटर इज रिपीटेड, कोई तो एक हो 4 में से जो रिपीट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एटलीस्ट वन के लिए नो रिपीटेशन। देखो, दो ही चीज हो सकती है, या तो लेटर्स रिपीट होते हो या फिर लेटर्स रिपीट ना होते हो, या तो एक लेटर कम से कम रिपीट होता हो या फिर एक भी लेटर रिपीट ना होता। एटलीस्ट वन लेटर रिपीट, हमें ये वाला निकालना है। ये वाला निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, नो रिपीटेशन वाला निकाल देते हैं। ठीक है, दैट इज इजी। सो 10 लेटर्स में से आपको एक 4 लेटर का वर्ड बनाना है wherein repetition is not allowed. So this can be done in 10 into 9 into, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने हमारे फर्स्ट सेशन में किए थे। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो गो थ्रू द क्लास 1, वहां पर हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को डिटेल में स्टडी किया है। ओके, सो दिस इज 72 into 7, 504. So out of this 10,000 words, 5040 वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं होता होगा। इसका मतलब ये है कि 4960 वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें कम से कम कोई एक चीज रिपीट होती होगी। सो आंसर इज ऑप्शन सी, 4960। After a get together, every person present handshakes with every other person. If there were 91 handshakes in all, how many persons were present in the party? ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी किया जा सकता है, एंड वन इज विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। हाँ, और तीसरा है, इसके लिए एक ट्रिक है। ये ट्रिक के बाद आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। 10 seconds is sufficient to solve this question. First let's understand the concept कि क्वेश्चन क्या है। सपोज एक पार्टी में 5 लोग आए हैं, एक पार्टी में 5 लोग आए हैं ऐसे, और सबको सबके साथ हैंडशेक करना है। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है, यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो वो कितने लोगों के साथ हैंडशेक करेगा, 1 2 3 4। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है उसने 4 लोगों के साथ हैंडशेक किया। अभी ये जो सेकंड वाला पर्सन है, ये कितनों के साथ हैंडशेक करेगा? देखो, इसके साथ तो हो गया, तो ये इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा और इसके साथ करेगा। सो सेकंड पर्सन विल डू 3 हैंडशेक्स। ठीक है, ये जो पर्सन है ये कितने लोगों के साथ हैंडशेक करेगा, 1 एंड 2, क्योंकि आगे वालों के साथ तो हो चुका है 2। ये सिर्फ एक के साथ हैंडशेक करेगा और ये किसी के साथ भी नहीं करेगा। सो इफ देर आर 5 people, then the number of handshakes possible is 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0. This is how you can find out. Okay, so if there are n people present in the party, तो number of handshakes कितने होंगे, n minus 1 plus n minus 2 plus n minus 3, ऐसे करते करते एंड में आएगा 1 तक। ठीक है, 0 भी आएगा, बट 0 तो नहीं लिखोगे तो भी ठीक है ऐसे। तो आप इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो।
एन के फॉर्म में आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, और ये टोटल वैल्यू जो दिया है इन दिस पर्टिकुलर केस दे हैव गिवन दैट दिस वैल्यू इज 91। क्या बोला है उन्होंने कि ये 91 है। ठीक है, तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम ये सम निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट इज वन मेथड। बट यहाँ पर हम क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखो, मान लेते हैं कि पार्टी में n लोग प्रेजेंट है। लेट n पीपल लेट n पीपल प्रेजेंट इन द पार्टी। ठीक है, तो हैंडशेक जो है करने के लिए वी नीड टू पीपल। दो लोगों को बोलेंगे और बोलेंगे हैंडशेक करो, तो हैंडशेक के लिए दो ही लोग लगते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि चार लोग मिलके हैंडशेक कर रहे हैं। सो ये दो, आपको ये जो एन लोग है उसमें से कोई भी दो लोगों को चूज करना है और उनको बोलना है हैंडशेक करो। ऐसे करते करते 91 हैंडशेक हो जाएंगे। सो इट मीन्स कि 9c2 का वैल्यू इज 91। फ्रॉम हियर वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। नाउ वी नो दैट 9c2 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? दिस कैन बी रिटर्न एज n फैक्टोरियल अपॉन n-2। एक काम करते हैं, इसको ट्रिक से मैं बता दूं। देखो 5c2 लिखना होगा तो 5c2 हम कैसे लिखते हैं? यहाँ हम पहले 5 लिखते हैं, then since here there are it is 2 so we have to write 2 digits, so 5 into 4 लिखा और divide by 2 लिखा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, nc2 को we will write as, first we will start with n, और क्योंकि यहाँ पर 2 है so we have to write only 2 digits, so first digit is n and second digit is n-1, divide by 2 factorial is 91। It means कि n into n-1 is 91 into 2, 91 into 2 is 182। ठीक है, यहां से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वन मेथड इज दैट कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, बट उसको सॉल्व क्यों करें जब हमारे पास ऑप्शन है? तो वी विल डू ऑप्शन एलिमिनेशन। सपोज n इज इक्वल टू 14, तो 14 इंटू 13 क्या 182 होता है? यस, इट इज 182। सो 14 इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा दीदी तो इतना लंबा किया है, इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं? यस, दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन 10 सेकंड्स। आपको सिर्फ इतना करना है, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया करने के लिए। व्हाट यू नीड टू डू इज, देखो हमने क्या किया था, 91 का 182 कर दिया था इंटू 2 करके। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको ये जो नंबर है ना इसका करना है डबल। सो दिस इज 182। और ट्राई ऑप्शन एलिमिनेशन। 14 को अपने नेक्स्ट नंबर, अपने प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करो, 13 को अपने प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करो, 15 को प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करो, और 16 को प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करो। देखो कौन 182 दे रहा है। वंस अगेन, क्या इसके लिए मल्टीप्लीकेशन करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। 4 इंटू 3, 14 इंटू 13, वी नो इट इज गोइंग टू एंड विथ 2, तो ये आंसर हो सकता है। 13 इंटू 12, वी नो इट इज गोइंग टू एंड विथ 6, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। 5 into 4 20 होता है, so this is going to end with 0, not possible. Similarly 6 into 15 is once again it will end with 0, so ये भी possible नहीं है। तो आंसर A is the correct answer. So बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन इजीली सॉल्व इन 10 seconds. क्वेश्चन देखो क्या है। इन अ क्रिकेट चैंपियनशिप देयर वर 120 मैचेस प्लेड, एवरी टू टीम्स प्लेड वन मैच विथ ईच अदर, द नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द चैंपियनशिप। ठीक है, तो टोटल 120 है तो इसका हम डबल कर देंगे 240। देखो कौन 240 दे रहा है, क्या ये देगा? नहीं, ये देगा नहीं, ये हाँ पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। बस इतना ही करना है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वन वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। इफ ऑल वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग आर रिटन using the letters of the word read and are as per English dictionary, then position of the word dear is। तो एक वर्ड रेट है, इसको आप उल्टा पुल्टा करोगे तो आप सोचो कितने सारे आपके पास वेज है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज दिस वर्ड रेट? कैसे अरेंज करोगे? देखिए, सो हियर वी हैव 4 ऑप्शंस, हियर 3, हियर 2, हियर 1।
So basically we have 24 options. So इस वर्ड रेट को आप 24 अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो। जैसे कि आप एक अरेंजमेंट आपने ऐसा कर दिया, एक अरेंजमेंट ऐसा कर दिया। ओके, सो बेसिकली ऐसे करते करते 24 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन के आएंगे। अभी इन सारे अरेंजमेंट को आपको एज पर द इंग्लिश डिक्शनरी फिट करना है। एज पर द ये जो 24 वर्ड्स निकल के आएंगे यहाँ पर, उनको आपको अरेंज करना है एज पर द इंग्लिश डिक्शनरी। तो आप सोचो सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा। कहना है सबसे पहला वर्ड ये होगा AERT, ये होगा सबसे पहला वर्ड। दूसरा वर्ड क्या होगा AETR, ऐसे बनते जाएंगे। अच्छा, बीच में रास्ते में एक वर्ड आएगा टीयर, टीयर भी आएगा ना, इसमें एक वर्ड आएगा टीयर। आपको बताना है कि ये जो 24 वर्ड्स विच आर रिटन एज पर इंग्लिश डिक्शनरी, उसमें टीयर का नंबर कौन सा होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, सो हमें टीयर का, ये जो 24 वर्ड्स लिखे जाएंगे उसमें टीयर का पोजीशन निकालना है। कैसे निकालोगे देखिए, करने का मैं पैटर्न बता देती हूँ, इजी है ये। हमें पता है कि सबसे पहला लेटर ए आता है, स्टार्टिंग ए से होती है, और पीछे 3 होंगे। टीयर तो बहुत पीछे आने वाला है, इतना दिख रहा है, नहीं स्टार्टिंग में नहीं आएगा ये। तो फर्स्ट अगर हम ए से स्टार्ट करें तो ए के बाद इन तीनों लेटर्स को RTE, इनको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। कैन वी अरेंज देम इन 3 फैक्टोरियल वेज। 3 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। सो अगर स्टार्ट ए से हो रहा हो, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 6, तो 6 अलग अलग वर्ड बन के आएंगे विच आर स्टार्टिंग विथ ए। ठीक है, ए के बाद दूसरा नंबर आएगा ई का। अगर हम ई को फिट कर दे यहाँ पर तो वन सेकेंड पीछे 3 लेटर्स बच गए। दिस ऑल्सो कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। परफेक्ट। ओके, अभी देखो टीयर कब आएगा, टीयर कब आएगा। एक आया ई आया, एक ई के बाद आर का नंबर आएगा। ये सारे वो वर्ड्स है, ये जो सारे मैं जो अभी लिख रही हूँ, ये सारे वो वर्ड्स है जो कि आर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये हर वो वर्ड है जो ई से स्टार्ट हो रहा है, ये हर वो वर्ड है जो ए से स्टार्ट हो रहा है। आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स वंस अगेन कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल 6 वेज। ठीक है, तो AER खत्म हो गया, अभी बारी आई है टी की। तो जब टी लिखेंगे तो देखो 18 लेटर्स तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 18 लेटर्स आर ऑलरेडी डन। अभी सोचो 19th लेटर क्या होगा। अभी टी जो है वो एंट्री ले रहा है, तो टी आएगा, उसके बाद ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आर आएगा, ऐसा होगा। ठीक है, 20th लेटर क्या होगा, टी आएगा, फिर ई आएगा, फिर ए आएगा, फिर आर आएगा। दिस इज 20th लेटर, और यही चाहिए था हमें, यही चाहिए था। तो आंसर इज ऑप्शन ए 20th। आई होप कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, एक मिनट। TAER, यस, इसमें 21st, वेट वेट, नो नो नो, अच्छा सॉरी सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक। ओके, ये 20th नहीं होगा, 20th एक और होगा। करेक्ट ना, ये TA से पहले तो TA वाले बनाने पड़ेंगे ना, TA, दिस इज TAER या फिर TARE, ऐसा हो सकता है, माई मिस्टेक। TARE भी तो हो सकता है। उसके बाद 21st बनेगा। अभी देखो ए वाले सारे खत्म हो गए, टीए वाले सारे खत्म हो गए। अभी नंबर आएगा टीई का। टीई तो सबसे पहला आएगा AR, तो यस, टीयर इज अ 21st वर्ड, नॉट 20th। दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत सोचना है इसमें, आपको इमेजिन करना होगा कि वर्ड्स कैसे लिखे गए होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। हियर द वर्ड इज क्विन, वर्ड इज क्विन, और आपको बताना है कि इस क्विन को जब आप अरेंज करोगे, so once again this can be done in lot of ways। 5 है तो this can be arranged, letter queen can be arranged in how many ways, 5 factorial ways, correct ना, 5 4 3 2 1, this can be arranged in 5 factorial ways।
5 फैक्टोरियल यानी कि कितने वेज है? 120 डिफरेंट वेज आर पॉसिबल। तो इस क्वीन को अगर आप अरेंज करोगे ना तो 120 अलग अलग तरीके से आप उसे अरेंज कर सकते हो। ये जो 120 वर्ड्स बन के आएंगे उसमें एक वर्ड क्वीन बी होगा, एक वर्ड क्वीन बी होगा। आपको बताना है कि इस क्वीन का पोजीशन क्या है इस 120 वर्ड में, कौन से नंबर पे ये वर्ड बैठा है। ओके, सो वंस अगेन लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसमें दिक्कत ये है कि ई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके, ये 2 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, रेट वाला और क्वीन वाला, जहां पर हमने दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर लिए, फिर आप आराम से बाकी के क्वेश्चंस भी कर लोगे इस टाइप के। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ ई। सबसे पहला लेटर है ई, तो अगर हमने ई से स्टार्ट किया तो बाकी के 4 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज, दिस वी नो। ठीक है, ई वाले लेटर्स खत्म। ई के बाद सेकंड नंबर पे है एन। ठीक है, ओके, ई के बाद है सेकंड नंबर पे एन। नाउ एन कैन बी अरेंज्ड, अभी यहां देखिए, एन के पीछे 4 लोग और आएंगे। ये 4 लोग कौन होंगे? ये क्यू होगा, यू होगा और ई और ई होगा। नाउ इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज दिस क्यू यू ई ई? दिस कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल, बट क्योंकि ई 2 बार रिपीट हो रहा है सो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्यू हो गया, एन हो गया। ओके, तो क्यू एन हो गया। अभी तीसरा नंबर कौन होगा? पी क्यू। अभी आएगा क्यू, अभी नंबर आ रहा है क्यू का। ठीक है, चलिए अभी देखो क्यू के पीछे कौन होगा। हमें पहुंचना है क्विन तक, मतलब क्यू यू तक पहुंचना है। ठीक है, तो क्यू यू पहले नहीं आएगा ना, सबसे पहले तो क्यू ई आएगा। सबसे पहले तो क्यू ई आएगा, करेक्ट। क्यू ई आ गया तो ये बाकी के 3 लेटर्स जो है ई एन यू, इनको आप कैसे अरेंज कर सकते हैं? दिस कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, करेक्ट। तो क्यू ई इज ऑल्सो डन। क्यू ई के बाद दूसरा नंबर आएगा क्यू एन का। क्यू एन को कैसे अरेंज करोगे? 3 लेटर है ई ई यू, सो दिस कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल, बट यहाँ पर ई 2 बार है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सो क्यू एन इज डन। ठीक है, क्यू एन इज डन। अभी क्यू यू का नंबर आ रहा है, क्यू यू, और क्यू यू में कैसा बनेगा? ई ई एन ही बनेगा ये सबसे पहले, क्योंकि ये पीछे वाले 3 तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज हो चुके, तो ये नंबर आ गया, ये फाइनली बना। सो पहला क्या था? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मीन्स 24। 4 factorial divided by 2 factorial means 24 by 2, 12. 3 factorial means 6 and 3 factorial divided by 2 factorial is nothing but 3. तो देखो कितने नंबर्स हैं। पहले 24 वो लेटर्स है, फर्स्ट 24 जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर एन से स्टार्ट होने वाले 12 है, क्यू ई से स्टार्ट होने वाले 6 है, क्यू एन से स्टार्ट होने वाले 3 है, और इनके बाद नंबर आएगा क्वेन का। तो 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 6 42, 2 प्लस 3 45, एंड 45 के बाद 46th लेटर क्वीन होगा। सो आंसर इज ऑप्शन डी, 46th। ठीक है, सो दिस वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन एंड इट वाज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सो this with this we are through with the today's module. In the today's module what we learned is nothing but the moderate level question of the topic permutation and combination. So thank you for watching my video. और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम की जर्नी में ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, और कौन से लेक्चर है मैथ्स के, और कौन से टॉपिक है जिसमें आप वीक हो, that also you let me know. So we'll meet in the next session, and in the next session we are going to discuss the very important concept of linear and circular arrangement. ठीक है, till then keep on practicing math because math is easy. Thank you.